नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। क्या है ये नेपोटिज्म? सब आजकल नेपोटिज्म नेपोटिज्म करते रहते हैं। तो भाई होता क्या है ये नेपोटिज्म? मैं आपको सीधी सी भाषा में बताता हूँ। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। अब तो आप समझ ही गए होंगे, सबको पता है भाई भतीजावाद क्या होता है। बस ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसे नेपोटिज्म कहते हैं। अब मैं बात करूं कि नेपोटिज्म कहाँ कहाँ है, तो पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, यहाँ तक कि सोसाइटी में हर जगह नेपोटिज्म का बोलबाला है। तो हम आज टॉप लेवल नेपोटिज्म की बात करेंगे। टॉप लेवल से मेरा मतलब है कि बिग पॉलिटिशियंस, बिग बॉलीवुड स्टार्स और उनके नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स की। हो सकता है कुछ लोगों को नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद समझ नहीं आया हो, तो उनको मैं समझा देता हूँ। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अगर आप पावर में हैं और आप उस पावर का यूज अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में करते हैं, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। अब मैं बात करूं कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म कहाँ कहाँ है, तो जनाब पॉलिटिक्स तो भरी पड़ी है नेपोटिज्म के एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है कांग्रेस पार्टी, मेरा मतलब गांधी परिवार। आप खुद देख सकते हैं, आज तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार की संपत्ति है। सिर्फ गांधी परिवार को ही प्रिविलेज मिलती रही है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, क्या इनको कोई टैलेंटेड और रियल लीडर मिला जिनको ये कांग्रेस अध्यक्ष बना सकते हैं? हाँ, अभी ज़रूर इन्होंने दूसरे को बनाया है, लेकिन वो भी एक कठपुतली है गांधी परिवार की। आप गांधी परिवार की फैमिली ट्री देखो, मैं आपको नॉर्म सही ढंग से समझाता हूँ। आप गांधी परिवार की फैमिली ट्री देखो, सब के सब टॉप पोजीशंस पर है पार्टी में और सबको विरासत में पार्टी मिली है। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी। हद है यार, मतलब इन लोगों ने किसी को मौका ही नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें टैलेंट की कमी है, लेकिन सबको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली है। प्रॉब्लम तब नहीं है जब आप किसी को प्रिविलेज दे रहे हो, प्रॉब्लम तब है यार कि आप टैलेंटेड पर्सन से उसकी जगह छीन रहे हो। अभी तो बहुत एग्जाम्पल से, सचिन पायलट को पॉलिटिक्स मिली उनके पिताजी राजेश पायलट जी की वजह से। अखिलेश यादव को मिली मुलायम सिंह यादव जी की वजह से। मुलायम जी का तो सारा परिवार पॉलिटिक्स में ही है। तेजस्वी यादव को मिली लालू प्रसाद यादव की वजह से। लालू जी वही शख्स है जो चारा घोटाला के लिए फेमस है, वो बिहार वाले। उमर अब्दुल्ला को मिली फारूक अब्दुल्ला की वजह से। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। हर पार्टी में नेपोटिज्म है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। एक चीज़ और, जो पॉलिटिशियंस पावर में हैं और अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाने में सफल नहीं हो पाए, उन्होंने अपने बेटे को कहीं और जगह सेट कर दिया। अब राजस्थान ही देख लो, गहलोत जी ने अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको आरसीए भी कहते हैं, का प्रेसिडेंट बना रखा है अभी, बिना किसी स्पेशल प्रिविलेज के। ये मुमकिन होने को तो इलेक्शन प्रिविलेज के पॉसिबल नहीं है, होने को तो इलेक्शंस हुए थे, बट सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कोई खड़ा होता भी कैसे? गहलोत साहब जी के पुत्र है साहब। गहलोत सरकार में एक और मंत्री जी हैं जिनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। इन्होंने तो अपने सारे रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी लगवा दी। अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह को 2019 में बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया था, और इस वक्त जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। अब मैं अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो वहाँ भी यही हाल है। सारे स्टार्स ने अपने बेटे बेटियों को लीड रोल दे रखा है, लीड रोल देके आगे बढ़ाया है। यहाँ पर वही टैलेंट को स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो एक्ट्रेस जिनका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, उनको जल्दी से किसी भी मूवी में लीड रोल नहीं मिलता। दूसरी तरफ स्टार किड्स, उनको तो पहली मूवी से ही लीड रोल। आज के वक्त में बात करूं कि कौन कौन है इस नेपोटिज्म के प्रोडक्ट की लिस्ट में,
तो लिस्ट बहुत लंबी है। अभिषेक बच्चन सन ऑफ अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी है, ऋतिक रोशन राकेश रोशन के बेटे हैं, अर्जुन कपूर बोनी कपूर के बेटे हैं, फरहान अख्तर जावेद अख्तर के बेटे हैं, आथिया सेठी सुनील सेठी की बेटी है, रणबीर कपूर ऋषि कपूर के बेटे हैं, सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी है। दोस्तों इनकी भी लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने अपने पावर और पैसे के दम पर कभी भी रियल टैलेंट को आगे आने नहीं दिया। अब जैसे पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते ही हैं। सुशांत सिंह राजपूत ही कम्स फ्रॉम ए नॉन बॉलीवुड बैकग्राउंड एंड बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, बट उससे भी बहुत कम फिल्मों में लीड रोल नहीं मिला, यहाँ तक कि क्रिटिसाइज किया गया। इस वक्त कंगना रनौत ने नेपोटिज्म के बारे में बात की है एंड शी इज राइट। नेपोटिज्म बॉलीवुड में चरम पर है, इसी वजह से बॉलीवुड अब डाउनफॉल में है। ऐसा नहीं है नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में ही है, नेपोटिज्म हर जगह है। लेकिन क्या ये सही है? क्या नेपोटिज्म देश की तरक्की में रोड़ा है? क्या नेपोटिज्म देश को खोखला कर रहा है? हमें इस भाई भतीजावाद की सोच को छोड़ना होगा। सोसाइटी को, देश को यहाँ समझना होगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो भारत की तरक्की में रोड़ा है। जो रियल टैलेंट है, चाहे मैं पॉलिटिक्स में या फिर बॉलीवुड में या फिर कहीं और, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक रूढ़िवादी सोच है, हमें बदलना होगा। सबसे बुरा हाल पॉलिटिक्स का है। मैं पॉलिटिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स पे 60% लोग नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स हैं। मंत्री अपनी बेटी बेटे को टिकट दिलवाते हैं जिन्होंने कभी पार्टी के लिए काम ही नहीं किया, ना कभी बूथ लेवल पे काम किया, ना उन्हें ज़मीनी हकीकत का अंदाजा, बस रसूख के बल पर आगे बढ़े। ये लोग कैसे देश की सेवा कर सकते हैं? कैसे जान सकते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है? और साथ में उन युवा नेता जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने दिन रात एक करके ज़मीनी स्तर पर काम किया, स्ट्रगल की, उनको कोई पार्टी जल्दी से टिकट नहीं देती, ना ही उन्हें कोई एक्सपोजर मिलता है। ये भाई भतीजावाद के उत्पाद हैं और इनको रियल लीडर्स की जगह कहाँ कैसे मिल जाती है, और हम लोग आंख बंद करके इनको वोट दे देते हैं। क्यों? हमें ये सोचना होगा। मैं तो कहूँगा कि इन लोगों को वोट ही ना दें। नेपोटिज्म की जड़ें बहुत गहरी है, इससे उखाड़ने में बहुत समय लगेगा। नेपोटिज्म एक महामारी है जो इंडियन पॉलिटिशियंस, बिग स्टार्स को लग चुकी है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको, हमको सोच बदलनी होगी और इनका पुरजोर विरोध करना होगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको समान अधिकार है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मेरा मानना है नेपोटिज्म को बढ़ावा ना दें, और जो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हों, या फिर कोई और पोजीशन में बैठा कोई भी अधिकारी या फिर मंत्री हो, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों और सबको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। हमें रियल टैलेंट को आगे लाने में मदद करनी चाहिए और इस भाई भतीजावाद की सोच को बंद करना चाहिए, तभी मेरा देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।